नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मौर्य जी के इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार प्रकट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजबूत हो रहे हैं और ये भारत दुनिया में चमक रहा है। आज दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति मोदी जी की प्रशंसा करता है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, उसकी नीतियों की प्रशंसा करता है। और मुझे आज यहाँ गणपति महोत्सव में आने का अवसर मिला है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं विपुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वैभव लक्ष्मी योजना की आज शुरुआत आपकी तरफ से, बड़ी सौगात जनता के लिए। देखिए, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में हमने ये बात कही थी, मुझे खुशी इस बात की भी है कि अगर संकल्प को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प पूरे होते हैं। हम ये भी देखते हैं, मैंने आज प्रेस में एक बात बोली है, मैंने कहा है कि हमारा 2014 का संकल्प पत्र उठा करके देखिए, 2019 का देखिए, एक एक संकल्प को हमने पूरा किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है और जो ही गद्दी पे बैठती है तो उसको भूल जाती है। आज दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा, मैं गणपति बाबा से प्रार्थना भी करूँगा कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि प्रदान करे, उसको सद्बुद्धि दे। अरे वो आज उसने बिहार की धरती पर, बिहार की वो पवित्र भूमि, वो भगवान बुद्ध की भूमि है, वो चाणक्य की भी भूमि है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की भी जन्म भूमि है, जहां उनका प्रकाश पर्व हुआ है। वो भूमि मां सीता की भूमि है। और वो इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता को ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और उस भूमि पे करना जहां माता सीता उस भूमि से आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। अरे गालियों से कुछ नहीं बनता, आपने कुछ करना चाहिए था, मौका मिला है। जब मौका मिला कांग्रेस को तब तो भ्रष्टाचार में लीन थे, अब गालियों से काम नहीं चलेगा। मोदी है, गरीब आदमी तक लाभ पहुंचा रहा है।
हुड्डा साहब का आरोप है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना लागू की है 1 साल बाद की है, क्या एरियर और ब्याज के साथ में देंगे क्या उसे महिलाओं को? मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूँ, भाई तैं हिमाचल में भी गेड़ा मारिया, कर्नाटक में भी गेड़ा मारिया और तेलंगाना में भी गेड़ा मार ले, और एक जो तेरी थाली में बैठ का खावा पंजाब में वहाँ भी गेड़ा मार ले जहाँ बोल लिया था। दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं, अपने गिरे बहांग में नहीं झांकते। अपने गिरे बहा में झांकना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर के जाना चाहिए, हरियाणा भी दिखाना चाहिए राहुल गांधी को, और हिमाचल भी दिखाना चाहिए, और कर्नाटक भी दिखाना चाहिए, तेलंगाना भी दिखाना चाहिए। हमने जो कहा, मैंने कहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिए हैं हमारी सरकार पूरा कर रही है। सीएम साहब नौकरी देने की बात कर पंजाब की तरफ निशाना है, बिहार, क्या लगता है हरियाणा देश की राजनीति को तय करने की? नहीं, देखिए विषय इनकी तरह जिस तरीके से कांग्रेस घटिया राजनीति करती है, ये तो अच्छी राजनीति पे उतारू हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार के मुद्दे लेकर के झूठ के और गाली दे करके, अरे मोदी जी ने क्या तपस्या की है, उसके पैरों के छल्ले नहीं देखे। ये राजशाही परिवार में जन्म लिया हुआ, जिस राहुल ने सोने के चमचे में खाना खाता हो, इस राहुल को कोई अधिकार नहीं है कि माता के ऊपर कोई ये अभद्र टिप्पणी करे। इसको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग, देश के लोग इसको सबक सिखाने का। मोहन भागवत जी ने जो है वो एक बयान दिया है कि 3 बच्चे जो है वो पैदा करने। देखिए, मैं बिल्कुल उस बात का समर्थन करता हूं। हमारे सामने एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। एक ही बच्चा है, वो घर से बाहर चला जाता है, घर में ताला लग जाता है, माँ बाप को भी कोई पानी देने वाला नहीं रहता। ये गंभीर समस्या आई है और हमें इसको समझने की जरूरत है। सीएम साहब, विधानसभा में भी इस बार विपक्ष में वोट चोरी को लेकर पूरा हंगामा मचा, क्या कहेंगे इसको लेकर? और आज भी कहा कि बीपीएल के आपने राशन कार्ड बनवा दिए वोट लेके, फिर उसके बाद कटवा दिए। ये तो दरअसल कांग्रेस ही पजल हो गया। ये पजल इस प्रकार के हो गए, यही नहीं पता क्या बोलना। ये वोट चोरी लेकर चल दिए। पहला संविधान की बुक लेकर राहुल गांधी चल पड़ा था, आपके सामने या संविधान की बुक ठाए घूम रहा। कभी कहा ज्यादा हर जाते, ईवीएम नु क्वेश्चन लग जाते, कहा ईवीएम की वो गलती है, ईवीएम छोड़ दिया, अभी ईवीएम तो ठीक है, और चुनाव आयोग ने कह दिया ईव कहा वोट चोरी कर लिए। भाई वोट चोरी नहीं हुए हैं, कांग्रेस खत्म हो गया। और ये जो इस प्रकार की गालियां राहुल गांधी दे रहा है, हमारी संस्कृति में नहीं है इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलना। परंतु इसको बिहार की जनता, हमारी बिहार की जागरूक जनता है, नरेंद्र मोदी जी जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं बिहार के अंदर गया था, पहली बार बिहार के लोगों ने मेरे को कहा, मैं जब एक गांव में गया तो मेरे को कहा कि हमारे गांव में पंचायत में एक सरपंच ने बताया कि 600 से लेकर के 900 तक हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दे दिए हैं। यही तो पीड़ा है। 5 लाख रुपए का अधिकार दिया जा रहा है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है। कांग्रेस के तो पल्ले ही कुछ नहीं बचा। आखिरी सवाल है, 100 गज के स्टाम्प ड्यूटी इस तरह से हटाई गई है, गरीबों को कितना फायदा? आईडी नहीं, देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और हमारे अन्य योजनाओं के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति को 100 गज का प्लाट हम देते हैं, उसको स्टैंप ड्यूटी से हमने खत्म किया है, जिससे कि उनको लाभ मिले। इसका बड़ा लाभ उनको मिलेगा। धन्यवाद।